बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी नमाज को जानदार बनाए और अपनी नमाज को बनाने की कोशिश करे। याद रहे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि नमाज इस तरह से पढ़ो जैसा कि तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको नमाज के एक अहम मसले के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसके बारे में आम तौर पर लोगों की तवज्जो नहीं जाती, और वो मसला है नमाज पढ़ते वक्त आंखें बंद रखना। हम आपको बताएंगे कि आया इस्लामी तालीमात में नमाज के दौरान आंखें बंद रखना दुरुस्त है, अगर हाँ तो किन सूरतों में आंखें बंद की जा सकती हैं। इस बारे में हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, लिहाजा ये तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, हम आपको नमाज में आंखें बंद रखने के बारे में फुकाहा की राय भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी। हजरत औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, वुजू फरमाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहां रहमत की आयत आती ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की क़िरात में लगी थी, और रुकू में सुभान ज़िल जबरूत वल मलकूत वल आज़मा पढ़ते रहे। रुकू के बाद इतना ही तवील सजदा किया। दूसरी रकत में सूरह आले इमरान पढ़ी। इस तरह हर रकत में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। नाज़रीन, याद रहे कि नमाज के अरकान में सबसे कम वक्फा रुकू के बाद क़याम में होता है, लेकिन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद इतनी देर क़याम करते कि हम लोग समझते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाना भूल गए। यहाँ पर हमें अपनी नमाजों पर सोचने की जरूरत है कि हम तो कमर को मुकम्मल तौर पर सीधा करने की जहमत भी नहीं करते। नाज़रीन, याद रहे कि खुशू नमाज की रूह है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खाशे कौन हो सकता है। हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैं एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गया। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, और फरते गिरिया से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से ऐसी आवाज निकल रही थी जैसे देग के जोश करने की आवाज। नाज़रीन, ये थी चंद रवायात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के बारे में। आइए अब आपको बताते हैं कि नमाज में आंखें बंद करने के बारे में अहले इल्म क्या कहते हैं। तो याद रहे कि अहले इल्म मुत्तफ़िक़ा तौर पर नमाज में बिला जरूरत आंखें बंद करने को मकरूह कहते हैं, और फरमाते हैं कि ये यहूदियों का अमल है, और ये भी लिखा गया है कि इससे नींद आने का खदशा है। कासानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये मकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। नेज ये भी कि हर उजू का इबादत में हिस्सा है, चुनाचे इसी तरह आंखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराक़ी अल फलाह के मौल्लिफ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मकरूह कहा है, ताहम कहीं मसलहत का तकाजा हो तो जायज है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बसा औकात आंखें बंद करना आंखें खुली रखने से बेहतर होगा। इमाम अज़ बिन अब्दुस्सलाम रहमहुल्लाह ने अपने फतावा में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाजत दी है कि अगर इससे नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो। जबकि इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ज़ादुल मिआद में सराहत के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोल कर रखने से नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होगा तो आंखें खोल कर रखना जरूरी है, और अगर आंखें बंद करके रखने से ज्यादा खुशू पैदा होगा कि मसलन कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई और चीज मौजूद है जिससे खुशू में खलल पैदा होता है, तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है। बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मकासिद शरीयत से मकरूह कहने की निस्बत करीब तर है, बहवाला ज़ादुल माद। तो नाज़रीन, फुक़हा की आरा से यही नतीजा निकलता है कि नमाज में बिला वजह आंखें बंद करना दुरुस्त नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर खुशू हासिल करने के लिए आंखें बंद की जाएं या फिर यकसुई हासिल करने के लिए आंखें बंद की जाए तो ये बात दुरुस्त है और इसकी इजाजत है। नाज़रीन, जैसा कि खुशू को नमाज की जान कहा गया है, इसीलिए चाहिए कि नमाज में खुशू पैदा करने की कोशिश की जाए।
क्योंकि खुशू के बारे में कहा जाता है कि उम्मत मुस्लिमा में सबसे पहले खुशू उठाया जाएगा। जैसा कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी कि लोगों से जो चीज सबसे पहले उठा ली जाएगी वो खुशू है, और ये कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि पूरी मस्जिद में कोई एक शख्स भी खाशे खुशू से नमाज पढ़ने वाला ना होगा। खुशू का असल मकाम तो दिल है, और अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसके दिल में किस दर्जे खुशू है। ताम खुशू की जो अलामात और आसार हैं उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आज हम में से अक्सर की नमाजें खुशू से खाली हैं। नमाजों की अदायगी का एहतमाम तो किसी हद तक बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन जो नमाज की रूह और जान है यानी खुशू खुजू, इसकी कोई फिक्र नहीं। शायद इस गलत फहमी और नासमझी से कि खुशू एक सानवी चीज है, जबकि नमाज में खुशू निहायत अहम चीज है और ये नमाज की जान है। नेस खुशू वाली नमाज ही पर अजर और सवाब का वादा और कामयाबी की जमानत है। नमाज में खुशू सिर्फ सुनन और मुस्तहब और अदब के दर्जे में नहीं, बल्कि ये वाजिब और जरूरी है। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की इब्तिदाई आयात में कामयाब होने वाले अहले ईमान की चंद खूबियों और खसलतों का जिक्र फरमाया, जिसमें यह भी है कि वो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। फिर आगे उन अहले ईमान के लिए जन्नतुल फिरदौस के वारिस होने की खुशखबरी सुनाई गई, और जाहिर है जन्नत का इस्तेकाक सिर्फ मुस्तहब्बात की अदायगी पर नहीं, बल्कि तरजीही तौर पर फराइज व वाजिबात की अदायगी से होता है, जबकि नवाफिल और मुस्तहब्बात वगैरह फराइज व वाजिबात की तकमील के लिए और इनमें पैदा होने वाले नुक्स को दूर करने के लिए यानी इसकी तलाफी के लिए होते हैं। चुनाचे सूरह मोमिनून की इब्तिदाई आयात में इन्हीं खसलतों का बयान है जो वाजिबात के दर्जे में है। इस ज़िम्न में खुशू का भी तज़किरा है। इसी तरह सूरह बकरा की आयत 45 में ये बात बतलाई गई कि नमाज बड़ी भारी चीज है, सिवाय उन लोगों के जो खुश इख्तियार करने वाले हैं, यानी उन पर नमाज भारी नहीं, अलबत्ता गैर खाशीन यानी खुश इख्तियार ना करने वालों पर नमाज भारी है। नाज़रीन, हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज में खुशू हासिल करने की कोशिश करे, और जाहिर सी बात है कि नमाज में खुशू तभी हासिल होगा जब इसकी कोशिश की जाएगी, नमाज पर मेहनत की जाएगी। आज के मुसलमान के पास वक्त ही नहीं कि वो नमाज के लिए वक्त निकाले, नमाज को बनाने की मेहनत करे। याद रहे कि नमाज में खुशू तो तब होगा जब इंसान अल्लाह के सामने खड़ा होगा, लंबी लंबी रकतें पढ़ेगा, लंबे लंबे सजदे करेगा, तो नमाज में खुशू हासिल होगा। लेकिन आज जो मुसलमान फर्ज नमाज के लिए वक्त निकालता है वो भी इतना ही जिसमें जल्दी से नमाज अदा करता है। ऐसे में हमें नमाज में खुशू कैसे हासिल होगा? नाज़रीन, खुद भी कोशिश करें कि अपनी नमाज को बनाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाज़रीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।